हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह मुबारक हो। तो जी अभी हम करने वाले हैं एक सवाल जवाब। मेरे पास कल एक रिक्वेस्ट आई कि मैडम हमारा काम धंधा पहले अच्छे से चलता था और फिर बीच में हमारा काम बंद हो गया और कर्जा भी चल रहा है। उनको थोड़ा सा ये शंका भी थी कि उनके काम के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया। बोलते हैं उन्होंने कहीं दिखाया सुनाया, कहीं कुछ जो भी एफर्ट होते हैं उन्होंने लगाए हैं, लेकिन फिर भी काम में इतना नहीं सक्सेस हो रही है जितना कि वो चाह रहे हैं। तो आज हम उनके लिए ऑनलाइन यहाँ सबके सामने कैमरे पे मैं कार्ड निकाल के देखती हूँ। हम पूरी कोशिश करेंगे जो उसमें आएगा। देखिए जी, ये तो भाग लक्ष्मी अपनी मर्जी से आती हैं और अपनी मर्जी से चली जाती हैं। कुछ अपनी भी गलतियां होती हैं, कुछ अपने एफर्ट होते हैं। नजर, काला जादू, जब अच्छी चीज है तो बुरी चीज भी है ना, संसार में सब कुछ है। लेकिन हमें उनको ज्यादा पकड़ के नहीं चलना है, ठीक है जी। सुन रहे हैं कैलाश जी आप? तो अभी मैं आपका निकालने जा रही हूँ रीडिंग। तो इस रीडिंग को मैं करूंगी कैल्टिक रीडिंग के हिसाब से, ताकि आपके एक एक सवाल का जवाब मिले। आपको क्या करना है, नहीं करना है, क्या कारण थे, नहीं कारण थे, कहाँ आपने कमी करी, कहाँ सामने वाले ने आपके साथ में धोखा किया या सामने वाले ने पैसा दबा लिया, दिया नहीं। ये सब अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं तो आपके पार्टनर का भी इसमें निकल करके आएगा, ठीक है जी। ये रहे, हमने आपके सामने पूरे कार्ड अच्छे से सफल कर लिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरे को कैलाश जी के बारे में बताइए कि कहाँ उनसे मिस्टेक हुई है, या उनका समय ही ठीक नहीं है, या किसी ने उनके साथ में धोखा किया है, क्या है, कुछ भी है उनकी प्रॉब्लम, उसका मेरे को सोल्यूशन आप निकाल के दीजिए। आर्कएंजल माइकल प्लीज प्लीज प्लीज। निकाल के दीजिए आर्कएंजल माइकल प्लीज। ये है पहला कार्ड आपका, और इसके बाद में है ये दूसरा, और इसके बाद में है ये तीसरा, इसके बाद में है ये चौथा, इसके बाद में है ये पांचवा। देख लो कैलाश जी आप अच्छे से अपनी रीडिंग। ऐसी रीडिंग हम जब भी करते हैं जब हमारे सामने इस तरह का टेढ़ा सवाल होता है जिसमें ब्लैक मैजिक का नाम आ गया, उसके लिए हमको कैल्टिक रीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। ये नीचे से ऊपर पड़े जाते हैं कार्ड, आप समझ लीजिएगा। यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से घूमते जाएंगे, फिर हम यहाँ से जाएंगे और ऊपर और ऊपर, इस तरह से। ये जो कार्ड है और ये कार्ड है, ये मैन है, और ये बाकी सब कहानियां। ध्यान से समझ लीजिए कैलाश जी, ये वाले कार्ड की और ये वाले कार्ड की मान्य होएगी आपको। बेस यहीं से ही निकलेगा, और ये जो वो है कहानी जो आपके ऊपर गुजरी है, कैसे गुजरी है, किसने किया है, क्या किया है, वो निकल के आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं आपके लिए 3 गार्डन्स। सब लोग एक निकालते हैं, लेकिन आपने विश्वास किया
इसके लिए मैं आपके लिए 3 गार्डन्स निकाल रही हूँ। ये रही आपकी गार्डन्स और ये रहा आपका डेक ऑफ कार्ड। ये रहा कार्ड, अच्छा है आपका, खुश हो जाइए आप। और अभी मैं भगवान का नाम लेकर के, आर्कएंजल माइकल का नाम लेके, सदगुरु का नाम लेकर के आपका मैं कार्ड ओपन करने जा रही हूँ। कैलाश ठाकुर जी आप देख लीजिए। वाह, कंजूसताई तो आपने बहुत ज्यादा करी है, कंजूसताई करी है। और आपने जो भी वादे करे थे अपने क्लाइंट से, आपने वो वादे पूरे नहीं किए हैं। आपने या आपके पार्टनर ने, आपने जिस तरह की प्रॉपर्टी दिखाई है उस तरह की आपने क्लियर प्रॉपर्टी नहीं दिलाई है। उस प्रॉपर्टी में कुछ ना कुछ तो था ऐसा जिसकी वजह से आपका पैसा फंसा। ये देखिए, वाह, थोड़ी सी कुछ उम्मीद है आपके पास में। आप सोच रहे हैं मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, पूरे वचन भर रहे हैं आप कि सब कुछ ठीक है, ठीक करा देंगे ऐसा वैसा, लेकिन बैलेंस आप खो चुके हैं पूरा। और अपने आप को आप समझ रहे हैं कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था, कुछ भी मालूम ही नहीं था मुझे इस बारे में कि इतना बड़ा धोखा हो सकता है। लेकिन आपको कुछ तो पेमेंट मिली है, पैसा आपका सेफ है, लेकिन अभी आपके हाथ में नहीं आया है। लेकिन अभी 2 कप बाकी हैं। अगर आप इनोसेंट हैं तो अब मैंने आपको बोला था ये और ये कार्ड का एक ही आंसर है। अगर ये सही निकल गया तो आप बच जाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। देख लीजिए आपकी किस्मत है ये। वाह, मिल जाएगा आपका पैसा, आपकी गाड़ी चल जाएगी। थोड़ा टाइम लगेगा, आपके जहाँ भी पैसे फंसे हुए हैं आपको पैसे भी मिल जाएंगे और कर्जा भी आपका उतर जाए, लेकिन टाइम लगेगा। इसके लिए आपको हाथ खींच के चलना पड़ेगा, थोड़ा कंजूसताई से चलना पड़ेगा। ये है आपकी 3 गार्डन्स, मैं ऊपर कर रही हूँ, देख लीजिए। ये रहा आपका जो पार्टनर है, आपकी वाइफ है, वो अच्छी है, अच्छी गृहिणी है। वो जैसे बोलती हैं कभी कभी उनकी बात भी सुन लिया करें। आपके गार्जियन भी अच्छे हैं, वो भी आपको संभालने की कोशिश करेंगे। बशर्ते यह आपको खुद को बैलेंस रखना है। 9 ऑफ कप, समझे, फैमिली का सपोर्ट है आपके पास में। आप अपने आप को बैलेंस जितना करेंगे, जितना दिमाग ठंडा होगा, उतना आप अपने काम की तरफ फोकस करेंगे। रहेगी बात ब्लैक मैजिक की, उसके लिए मैं अलग से कार्ड सफल करके देखूंगी जिसमें यस और नो होगा। अगर यस आया तो ब्लैक मैजिक है, अगर नो आया तो ब्लैक मैजिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे कि आप अपने बृहस्पति और अपने शुक्र को मजबूत कीजिए। वो कैसे होंगे? परिवार में शांति बनाए रखें, अपने से बड़ों का आदर करें, और जो आपके अगर रिश्ते में कोई बुआ लगती है या आपकी जो बहन है, आप उनकी वो करें, अच्छे से आदर भाव रखें उनके प्रति। उनको देख के चिड़चिड़ाए ना आप, तो आपको पैसे का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, समझे नहीं? तो अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं ब्लैक मैजिक है या नहीं है, असर उसका खत्म हुआ है या नहीं हुआ है। आर्कएंजल माइकल प्लीज बताइए। कैलाश ठाकुर जी के ऊपर जो भी उनके बिजनेस के ऊपर कुछ स्पेल किया है, ऐसा इनको किसी ने बताया है, तो आप बताइए। और आपसे भी मैं कहती हूँ ये चक्करों में ना पड़ा करें आप। देखो ये कार्ड आया, निकल गया, हैप्पी फैमिली, ठीक है। कुछ नहीं है, आपका ध्यान ही इधर उधर हुआ है, उसी से लापरवाही हुई है। ब्लैक मैजिक नहीं है। यहाँ पे भी हैप्पी फैमिली निकल के आया, यहाँ पे सन का कार्ड। आपका जल्दी ही टाइम, आपके पास प्लान है, लेकिन आप
आपको टेंशन बहुत है, आप बोल रहे हैं मेरे को फल तुरंत चाहिए, वो नहीं होगा। ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर है। आप क्या, आपका समय ही इस टाइम थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। बाउंड्री सेट कीजिए आप ऐसे दोस्तों से जो आपको बोलते चल भाई उस भगत के पास चल, इस पंडित के पास चल, इधर चल उधर चल, वो भरमाते हैं आपको। आजकल बिजनेस में सब लोगों ने ये एजेंडा बना लिया है कि 2-4 गुरु बना लो तो आपका काम अच्छे से चलेगा। वो मोटी फीस लेते हैं, परेशान करते हैं, 4 दोस्तों में बैठते हैं, थोड़े दिन आप काम की तरफ ध्यान देते हैं तो काम अच्छा चलेगा ही चलेगा जब आप ध्यान देंगे। फिर आप थोड़े ढीले पड़ते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। और ये कोरोना के चलते वैसे भी लोगों के पास में अभी इतना पैसा है नहीं जो जल्दी जल्दी कोई पेमेंट कर दे। और हर प्रॉपर्टी के आपको पता है 2-2, 3-3 दावेदार हैं दिल्ली और मुंबई के अंदर में। क्लियर प्रॉपर्टी कोई है नहीं, तो इसके लिए अच्छे से खोजबीन करके ही आप काम को किया करें। अपनी इमेज, अभी आप शुरू में शुरुआत है आपके बिजनेस की, इस काम की, तो आपको अपनी इमेज क्लियर रखनी है, समझे ना। थोड़ा ही खाओ लेकिन अच्छा खाओ, इमेज को सही रखिए अपनी को, तो आपको इस काम में प्रॉफिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये निराशा आपके मन की है, और आपका इस टाइम पे मुझे सूर्य और आपका चंद्र दोनों ही बेकार दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी मम्मी से लगता है दूरियां बांध के रखे हुए हैं, और पिता से भी आपका मुझे लगता है कि अंदर अंदर मन में आपका कुछ है, माँ और बाप से दोनों से। इसी के लिए ही यह इतनी परेशानी आपको आ रही है, लेकिन फिर भी वो आपको सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी कुछ है धारणा आपके मन की, आपकी सोबत की है, जिस सोसाइटी में आप बैठते हैं, समझे ना। किसी ने किया है ना, आपके काम धंधे पे नहीं किया, आपके ऊपर किया, आपकी मेंटलिटी को, आपकी सोच को हैक किया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपके लिए मैं लास्ट गाइडेंस निकाल रही हूँ। आप अपना एनर्जी क्लीन कीजिए। कैसे क्लीन करेंगे, एक दिन आप बारिश में नहा लीजिए। ये देखो आपके पीछे लगा हुआ है कोई, निकल के आया कार्ड, आपके पीछे कोई लगा हुआ है, पावर वाला आदमी है कोई। किस चीज की पावर है उसके पास में, अभी हम देखते हैं किस चीज की पावर है उसके पास, आपको टेंशन देने की। पैसा आपका फांस के रखा हुआ है इस आदमी ने, जो जो आपने बोला है वो सब निकल के आ रहा है आपके नाम से, आपके परिवार के नाम से कुछ नहीं निकला था। और ये कभी तक आपकी स्थिति चलेगी वो भी देख लेते हैं। जैसे ब्लैक मैजिक का नाम लिया है तो ये सब बवाल निकल के आ रहा है आपका, देख लीजिए आप जो बैठते हैं, पीते खाते हैं, वहाँ पे जो भी बातें आप निकालते हैं वहीं से ये सब आपके साथ चला। ये देख लीजिए फिर कार्ड निकल के आया। ऑन कैमरा कर रहे हैं इसके लिए ताकि आपको यकीन हो इस बात का। कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते, और आपने भी हमसे कोई झूठ नहीं बोला है। ये देखिए आपका मन अभी भी साफ है, लेकिन आप जिनके साथ रहते हैं उनका मन साफ नहीं है। आपको करना क्या, लास्ट बता दीजिए आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। ये देखो आपका मन अभी भी डावाडोल है, आप ही की कमर तोड़ दी है उन लोगों ने। आइकन ये आर्कएंजल माइकल, कितना मैंने एफर्ट लगाया जब जाके ये आंसर निकला है। ये देखो ये भी उल्टा ही आया है, ये भी अच्छा नहीं आया कार्ड। और ये रहा, तो कम से कम अभी चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दिवाली के बाद में आपका टाइम अच्छा आएगा। जब तक आपको बहुत ही सब्र से काम लेना है, समझे। ये रहा, आप अपना एरिया छोड़ के दूसरे एरिया की भी प्रॉपर्टी का डीलिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से छोड़ कर जाएंगे तो पैसे का तगादा कौन करेगा। पैसा जिनका आपके ऊपर चाहिए वो भी, और जिनसे आप लेंगे वो भी। आप रहेंगे जब ना आप पैसा मांगेंगे किसी से, समझे ना। कोई कितना ही प्यार करने वाला हो, कितना अच्छा दोस्त हो, कितना ही सब कुछ चुना हो, रिश्तेदार, जहाँ पैसे की बात आती है सब दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है।
काम आप दूसरा कुछ करते नहीं है, खाली एक ही आपका ये काम है। इसमें इतनी आमदनी नहीं, घर का खर्चा भी उतारे आप, कर्जा भी कर लें। इसके लिए आपको साइड का भी कुछ काम देखना पड़ेगा। इतना ना अभी आपके अंदर हिम्मत है और ना ही आपके पास इतना पैसा है। सबसे पहले आप ही का ही है। और सबसे बड़ी बात यह है, आप ही के ऊपर ये सब कुछ स्पेल किया गया है। इसके लिए अगर आपको डिटेल चाहिए और ज़्यादा तो वो पेड होगी, और अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ये सब काम मैं नहीं करती हूँ। मैं खाली बता सकती हूँ ये उतारे पुतारे, ये जादू टोने, ये हमारे बस की काम नहीं है, ये हम सब नहीं जानते। आपका कोई विश्वास पात्र हो आप उसको दिखाइए। सबसे पहली बात तो यही है, आप खुद को समेटिए, आप अपने को अफर्मेशन दीजिए, अपने को संभालिए, खाने से पीने से हर चीज़ से। सबसे बड़ी बात जो आप करने जा रहे हैं, कहने जा रहे हैं, हर बात सबसे शेयर मत किया कीजिए। और ये दारू वारू अगर आप पीते हैं तो इसको बंद कर दीजिए। आप ठाकुर हैं तो अगर आप मटन मच्छी कुछ खाते हैं तो उसका भी परहेज कीजिए। उसी के ही जरिए सब आपके ऊपर ये किया गया है, समझे ना। उसी की वजह से ज़्यादा पार्टियां करनी यहीं से नुकसानदेह हुआ। और फिर उसके हिसाब से आपका स्वभाव भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपका जो जॉली माइंड है ना, उसी की वजह से भी ये प्रॉब्लम आई। तो आज की रीडिंग में यही समाप्त करती हूँ। आप हनुमान जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने ऊपर कंट्रोल कीजिए, खाने का, पीने का, बैठने का, और सबसे अपनी बात शेयर करने का। सबसे बड़ी बात है, खुद को समेट कर रखिए, अपने परिवार की तरफ ध्यान दीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। जब आपको लगे कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो रहा है, आप उस जगह से उठ के 10 मिनट के लिए बाहर चले जाया करें। कुछ समय के लिए है, 6 महीने का है प्रॉब्लम, टाइम सेट करके आपको दिया गया, उसके बाद में आप ठीक हो जाएंगे। और जो भी कोई आपसे पैसे मांगने आता है, आप उससे तसल्ली से बात करें, भागे ना, पीछा ना छुड़ाएं। अच्छा नहीं लगता है इस तरह से, और कर्मा बढ़ता है अपना। थैंक यू।